हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के डिमांड पर आ चुका है आपका सोशियोलॉजी का पेपर फोड़ो सीरीज़। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियोस इस सीरीज़ के ज़रूर देखिएगा। बच्चे के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप सोशियोलॉजी पर वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को देखना पड़ता है और उसमें से छांटना पड़ता है कि टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो फटाफट से आज हम लोग इस सीरीज़ का पहला सेट लगाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सेट पे बने रहिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र के पिता या जनक हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि समाज शास्त्र के जो पिता है वो ऑगस्ट काम्टे हैं। ऑगस्ट काम्टे को समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के जनक कॉम्टे जो हैं या कॉम्टे जिसको कहते हैं का जन्म किस सन में हुआ था। अगस्त कॉम्टे का जो जन्म है वो हुआ था 1798। ऑप्शन नंबर ब 1798 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब आरंभ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो भारत में 1919 में आरंभ हो गया। तो दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है। तो भाई समाजशास्त्र का जो सबसे पहला पुस्तक है वो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ट जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है यह समाजशास्त्र की पहली पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो लेखक हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसके लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो दोषी है ना तो दासी है और ना ही स्वामिनी वरन उसकी बहन है। यह कथन किसका है। बोलता है समाजशास्त्र जो है ना वो किसी और साइंस का ना तो दासी है, ना ही गुलाम है उसका, और ना ही उसका जो स्वामी है ये कहता है वो उसका बहन है। तो ये कौन सा, ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 यानी कि वांस और बीकर। वांस और बीकर इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो बोनार्ड का है। ऑप्शन नंबर 2 बोनार्ड इज द राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है वह समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समन्वय सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति है। तो समन्वय सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति कैसी है, सावयवी है। ऑप्शन नंबर अ सावयवी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ब्रिस्टेड के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो ब्रिस्टेड के अनुसार समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा विशुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 2 विशुद्ध विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। व्हाट इज सोशियोलॉजी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलेक्स इंकलिस। ऑप्शन नंबर 100 एलेक्स इंकलिस इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कहता है समाजशास्त्र के समन्वय प्रवर्तक हैं। तो समाजशास्त्र के समन्वय प्रवर्तक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा जिन्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ब जिन्सबर्ग इसका सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं भाई। तो अध्ययन करते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का और सामाजिक संबंधों का, तीनों का अध्ययन हम लोग समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, सन 1888 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था। 1888 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये भी किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑगस्ट कॉम्टे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है। तो सोशियोलॉजी जो है वो किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर और इसका सही हो जाएगा लैटिन और ग्रीक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लैटिन एंड ग्रीक इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इतिहास अतीत की घटनाओं का किस प्रकार अध्ययन करता है।
इतिहास जो है वो अतीत की घटनाएं यानी कि बीती हुई जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन किस प्रकार से करता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमबद्ध रूप से। एक सीरियली होता है ना, किसी भी हिस्ट्री को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सीरियली ढंग से पढ़ते हैं कि किसके बाद क्या घटनाएं घटी, तो क्रमबद्ध रूप से इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कहता है समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है। ठीक है, समाजशास्त्र जो है वो एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, तो ये भी ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑगस्ट कॉम्टे इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप में अध्ययन किया जाता है वह है। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में दोनों में कॉमन स्टडी किस चीज़ का होता है, सामान्य रूप से दोनों में रहता है, तो वो है श्रम कल्याण का। ऑप्शन नंबर 100 श्रम कल्याण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जजमानी व्यवस्था का विघटन के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता। अगर एकता पाई जाएगी तो जजमानी व्यवस्था का विखंडन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा गया है, तो इसमें क्या उपयोग होता है, इसमें क्या उपयोग होता है, तो सही है ऑप्शन नंबर ब यानी कि वैज्ञानिक पद्धति का, इसलिए एक विज्ञान है। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़ा बहना कहा, यानी कि समाजशास्त्री कौन से जिसने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि बी एच कुले इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है। तो किसी समूह की जो स्थापना होती है वो किन व्यक्तियों के द्वारा होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, द इसका सही आंसर हो जाएगा, और ब दोनों, यानी कि जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो, तभी समूह की स्थापना हो सकती है। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कि सामाजिक समूह को स्थायी एवं अस्थायी समूह में किसने विभाजित किया था। तो ये सबसे पहले किसने किया था, गिलन और गिलन ने, गिलिन और गिलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 100 गिलिन और गिलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है। तो भाई प्राथमिक और द्वितीयक समूह का जो वर्गीकरण है वो कूले द्वारा किया गया है। ठीक है, कूले द्वारा किया गया है। आगे देखिए, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 26वां, कि संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा हाइमन, ऑप्शन नंबर द हाइमन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है निम्नलिखित में अस्थायी समूह है। तो कौन सा अस्थायी समूह है, तो भीड़ जो है वो अस्थायी समूह है, क्योंकि कुछ क्षण के लिए रहता है फिर चला जाता है, पर राज्य का विघटन नहीं हो सकता, समाज का भी नहीं और राष्ट्र का भी नहीं, तो भीड़ जो है अस्थायी समूह है, ये आपको ध्यान में रखना। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या, तो सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ब बढ़ जाती है इसका सही आंसर। 29वां क्वेश्चन का संदर्भ समूह होता है, तो संदर्भ समूह क्या होता है, तो ये एक प्रकार का द्वितीयक समूह है, ऑप्शन नंबर ब द्वितीयक समूह सही आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है। सामाजिक समूह का जो लक्ष्य है वो कौन सा है, ये आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह का लक्ष्य है, तो सदस्यता इसका लक्ष्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई थी। तो एक बात बताइए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे, तो ये जो परिभाषा टोटल जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको पता चल गया होगा, ये डेफिनेशन जो है वो ऑकबर्न और नीमकॉफ के द्वारा दिया गया था, तो ऑकबर्न और नीमकॉफ इसका सही आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कहता है, संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, ये कथन किसका है। संदर्भ समूह को नकारात्मक किसने कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि क्लाइनबर्ग ने कहा था इसे। चलिए, 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है।
तो रक्त संबंध पर क्या आधारित हो सकता है, आपको देखकर ही लग रहा होगा, परिवार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समाज में क्या पाया जाता है, ये चारों ऑप्शंस आपको देखना है और बताना है कि भाई समाज में क्या पाया जाता है। तो सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, ठीक है, केवल सहयोग भी नहीं पाया जाता, केवल संघर्ष नहीं, सहयोग भी चाहिए और संघर्ष भी चाहिए, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ग विहीन समाज के बारे में उन्होंने ही बताया था। एक समाज, समाज जो है वो कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है, तो अमूर्त होता है, याद रखिएगा, समाज कभी मरता नहीं, अमूर्त होता है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है, इंपॉर्टेंट ही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा 100% बन जाती है कि समाज को सामाजिक संबंधों का जो जाल है वो किसने कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर और पेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 38वां क्वेश्चन कहता है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है, ये कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन कहा था मैकाइवर और पेज ने, ये भी कथन ऑप्शन नंबर ब मैकाइवर और पेज सही आंसर हो जाएगा। समुदाय होता है, तो समुदाय क्या होता है भाई, तो ये मूर्त होता है, याद रखिएगा, समुदाय मूर्त होता है। 40वां क्वेश्चन कहता है लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है। लघु समुदाय जो है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये आपको बताना है, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो लघु समुदाय की अवधारणा जो है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर 100 रॉबर्ट रेडफील्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिटी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कम्युनिटी जो शब्द है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तो लैटिन भाषा के, ऑप्शन नंबर अ लैटिन भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन कहता है कि सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार किसने बताया है। ठीक है, सामुदायिक जो भावना है उसको समुदाय का आधार किसने बताया है, तो ये भी बताया था मैकाइवर और पेज महोदय ने, ऑप्शन नंबर ब मैकाइवर और पेज इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समाज एक जीव रचना के समान है, ये कथन किसका है। समाज जो है एक जीव रचना के समान है, ये कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो ये कथन जो है वो स्पेंसर का है, ऑप्शन नंबर अ स्पेंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 44वां क्वेश्चन कहता है मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। मॉडर्न सोशियोलॉजी यानी कि आधुनिक समाजशास्त्र जो है ये पुस्तक है किसने लिखी है, तो ये गोल्डन के द्वारा लिखा है, गोल्डनर के द्वारा, ऑप्शन और गोल्डन इसका सही आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि संस्था को अदीस नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानता है। ठीक है, संस्था जो है वो अदीस नियमों का संग्रह है, ऐसे किस विद्वान का मानना है, तो सही आंसर हो जाएगा एंडरसन, ऑप्शन नंबर 2 एंडरसन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है। तो संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है वो सबसे पहले मार्टन ने पेश किया था, ऑप्शन नंबर 100 मार्टन इसका राइट आंसर है। 47वां क्वेश्चन कहता है हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है। तो हम समितियों के सदस्य होंगे संस्थाओं के नहीं, तो ये कथन किसने कहा था भाई, तो ये भी मैकाइवर और पेज ने कहा था, ऑप्शन नंबर 100 मैकाइवर पेज इसका सही आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन कहता है समिति की सदस्यता है, तो समिति की सदस्यता क्या है, ऐच्छिक होती है भाई, आप चाहें तो शामिल हुई हैं समिति में और नहीं चाहें तो आप शामिल नहीं भी हो सकते, ये ऐच्छिक होता है। चलिए आगे देखिए 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से समिति कौन सी, ऐसे ऑप्शंस ज़्यादा दिए जाते हैं और आपको देख के लगेगा कि सारे ऑप्शन सही हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा फटाक से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, बिल्कुल सभी सही है, तभी तो आपको देख कर लग रहा है। तो ट्रेड यूनियन हो गया, राज्य हो गया, टेनिस क्लब हो गया, सभी समिति के उदाहरण है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग पेपर फोड़ो श्रृंखला का दूसरा सीरीज करेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है किंतु समिति में क्या पाया जाता है। तो समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, ठीक है, पर समिति में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो समिति में क्या पाया जाता है, सहयोग और समानता पाया जाता है, सहयोग और समानता पाया जाता है, ऑप्शन नंबर और सहयोग और समानता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 51 से लेकर 100 का जो क्वेश्चन का सीरीज़ है वो कल आपको प्रेजेंट किया जाएगा। सारे प्रश्न जो हैं इस सीरीज़ के महत्वपूर्ण है, आप उन्हें पढ़ के जाइए। आशा है कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सोशियोलॉजी के जो भी व्यूअर्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सोशियोलॉजी के सभी व्यूअर्स को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कंटेंट को लगातार आगे बढ़ाया जा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।